बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम मेजरमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स पिरामिड्स की, ख़ास तौर पे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड और एरिया ऑफ पिरामिड्स के बारे में। 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं आजकल, जिनके अंदर पहले 10 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, जिनके अंदर मुख्तलिफ जो पिरामिड्स थी, जिनके अंदर स्क्वायर पिरामिड या ट्रायंगुलर पिरामिड जिसको टेट्राहेड्रन कहते हैं, या जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 में नज़र आ रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर पिरामिड थी कि जिसकी बेस रेक्टेंगुलर थी। ये डिपेंड करता है कि नीचे जो बेस है वो किस किस्म की है। जिस किस्म की बेस होगी उसी किस्म की उसके ऊपर बिल्डिंग यानी कि पिरामिड होगी, और हम उसको कह देंगे कि अगर रेक्टेंगल है बेस में तो वो रेक्टेंगुलर पिरामिड है, अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर पिरामिड है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड है, या कोई और पेंटागन है तो पेंटागन की हम कह देंगे कि वो ट्रायंगल वो पिरामिड है। खैर, क्वेश्चन जो थे पहले 10 वो हम पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर या 3 के अंदर आई थिंक हम कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट था, इसमें ये फार्मूला रॉन्ग लिखा हुआ था। मैंने इस फार्मूले की करेक्शन की थी पिछले लेक्चर के अंदर, और फिर हमने मालूम किया था इसका वॉल्यूम। बिल्कुल इसी की तरह का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द वॉल्यूम, यानी कि हमने वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 इंटू क्या चीज़ होती है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ऑफ पिरामिड, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। हुज बेस एरिया इज़ 92 इंच स्क्वायर। सबसे पहले तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है जिसकी बेस ये देखें, ये ट्रायंगल है। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि ये ट्रायंगल जो है वो हमेशा राइट ट्रायंगल ही हो, इसके अलावा भी हो सकती है। मैं अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 अगर दिखाऊं, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 9 के अंदर ये देखें, जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसके अंदर ये जो बेस थी ये राइट ट्रायंगुलर नहीं थी। ठीक है, इसका आधा पोर्शन हमने राइट बनाया था, फिर उसके ऊपर जाके ये फार्मूला लगा के स्लैंट हाइट निकाल ली थी। क्वेश्चन नंबर जो 10 था ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बिकॉज उसने कह दिया था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसके ऊपर आप डायरेक्ट एरिया का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो उसकी एल्टीट्यूड होती है वही ट्रायंगल की हाइट होती है। इसलिए ये वाला फार्मूला यूज़ किया था। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ये हमें श्योर नहीं है कि ये जो नीचे ट्रायंगल है ये कैसी ट्रायंगल है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बताया हुआ है हुज बेस एरिया इज़ 92 इंच स्क्वायर, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो कि हमारे एरिया का फार्मूला हो पिरामिड का या वॉल्यूम का, उसके अंदर बेस का एरिया लाजमी यूज़ होना है। चाहे तो आप फार्मूले से निकाल लें, नहीं तो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 92 इंचेस हमें गिवन है। ये फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, दिस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बेस एरिया। अब बेस एरिया की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ये गिवन है 92 इंचेस स्क्वायर, तो ये 92 इंच आ गया जनाब बेस एरिया। उसके साथ हाइट की बात की गई, हाइट ऑफ पिरामिड, एंड हाइट इज़ 4 इंचेस, तो ये इसकी हाइट है जनाब 4 इंच। अब ये हाइट कौन सी होगी, ये पिरामिड की हाइट है जो अपेक्स से लेके पिरामिड के सेंटर तक आ रही है, यहाँ तक ये हाइट है, इसको पिरामिड की हाइट कहते हैं। लेकिन अगर ये तिरछी फेस की होगी ना, तो फिर उसको ट्रायंगुलर फेस की स्लैंट हाइट बोलते हैं, या ट्रायंगल की हाइट बोलते हैं। लेकिन ये जो सेंटर में आ रही ना अपेक्स से बिल्कुल सेंटर तक की हाइट, ये पिरामिड की हाइट कहलाती है। तो वॉल्यूम के फार्मूले में पिरामिड की हाइट को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखिए जनाब, अगर मैं, कैलकुलेशन छोटी सी है लेकिन कैलकुलेटर में क्योंकि नेक्स्ट टाइम यूज़ होना है, इसलिए कैलकुलेटर अभी से हम अपने पास रख लेते हैं बना के। ओके, थोड़ा सा इधर आ जाओ जनाब। इसमें है जी 92 इंटू, ये वैसे कैंसिल भी हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो ये 92 टाइम 4 इज इक्वल टू 368। तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ गई जनाब 368 ओवर, ये 3 पहले से मौजूद है तो इसको 3 पे तकसीम कर देते हैं जनाब, डिवाइडेड बाई 3, एंड द आंसर इज 122.122
ये आगे 666 चलता जा रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके 67 लिख दें तो ये बेस्ट है। तो जनाब हमारा जो यूनिट था वो इंच था। सो हम इंच के ऊपर क्यूब लिख देंगे, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है उसका यूनिट हमेशा क्यूब होता है। जो भी यूनिट बेसिक होगा उसके ऊपर पावर 3 लिख देनी है, एरिया होगा तो पावर 2 लिख देनी है। तो ये जनाब क्वेश्चन नंबर 11 था, जो कि बड़ी आसानी के साथ वॉल्यूम फाइंड करके हमने सॉल्व कर लिया। फिर इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम वही स्टेटमेंट है, सब कुछ वही है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। बस इसमें एक वर्ड टेट्राहेड्रन यूज़ हुआ है। टेट्राहेड्रन कहते हैं एक ट्रायंगुलर पिरामिड को, जिसके जो नीचे बेस है उसकी 3 साइड्स होती हैं, तो ये टेट्राहेड्रन भी है। इसको आप ट्रायंगुलर पिरामिड भी कह सकते हैं, कि जिसकी बेस ये वाली ट्रायंगल है, ये वाली। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ये जो ट्रायंगल है ये राइट भी हो सकती है, राइट के अलावा भी कोई हो सकती है। हुज बेस एरिया इज़ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो बेस है इसका एरिया दे दिया गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें हाइट भी दे दी गई है, एंड दिस इज़ 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है। तो एरिया को और इस हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जवाब आ जाएगा, और वो जवाब क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट पिरामिड। सो बेस एरिया इज़ 15 एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज़ 6। ये जनाब 3 2 टाइम 6 होता है, और 15 2 टाइम 30 होता है। यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखें कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया वॉल्यूम वाला। फिर है जनाब क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेक्सागोन बेस ट्रायंगल। मैंने जैसे कहा कि बेस पे डिपेंड करता है। अब इसकी बेस है 6 साइडों वाली, एक साइड, दो साइड, तीसरी साइड, और छः, चौथी, पाँचवीं, और ये छठी। टोटल 6 साइड्स के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, और इसके 6 ही ट्रायंगुलर फेस होंगे, जो डिफरेंट साइड से, फ्रंट से, बैक से, लेफ्ट से, राइट से, और फिर उनके दरमियान में 2 और इंड्यूस होंगे। टोटल 6 साइड से ये मिलके बनी हुई पिरामिड है। तो कहता है कि इसका वॉल्यूम मालूम करो, जबकि इसका बेस का एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इसकी बेस देख लें, ये सारी जो हेक्सागोन है ये इसकी बेस है, ये सारी बेस है ये, ठीक है। अब हमें कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसने हमें इसका एरिया ऑलरेडी दे दिया है, कितना है, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया बेस का, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा, हमें वॉल्यूम मालूम करने के लिए चाहिए हाइट। हाइट क्या होती है, ऊपर वाली जो इसकी चोटी है, या इसको अपेक्स बोलते हैं किनारे को, ऊपर वाला किनारा, सबसे ऊपर वाला, यहाँ से लेके जो बेस तक का फासला है उसको बोलते हैं हाइट, हाइट ऑफ पिरामिड। सो हाइट ऑफ पिरामिड इज़ 8 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसका थर्ड टाइम, मतलब उसका 1/3 ले लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड कहलाएगा। अब इसके अंदर 23 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया है, तो ये लिख दिया। फिर हाइट है तो 8 सेंटीमीटर हाइट आ गई। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 23 टाइम 8, 184, and divided by 3, 184 divided by 3. So answer is 61.33, 61.33। अब ये है क्या, ये वॉल्यूम है, तो जो बेसिक यूनिट सेंटीमीटर यूज़ हुआ है इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। तो जनाब ये देखने में क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा था कि भाई हेक्सागोन बेस्ड पिरामिड है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आसानी के लिए हमें एरिया बेस का दिया गया था और हाइट भी दी गई थी, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद जनाब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा हुआ है द हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट इज़ 146 मीटर। यानी कि ये जो, ये देखिए, ये मिस्र के अंदर, जो इजिप्ट के अंदर ये मौजूद हैं, ये वाले पिरामिड्स। तो कह रहा है कि इसका ये जो फेस है, ये ऐसा, ये ट्रायंगुलर फेस आ गया, ठीक है। ये इसी तरह इसके पीछे एक ये वाला है, इसके पीछे होगा, यानी कि फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, टोटल 4 साइडें बनती हैं स्क्वायर पिरामिड की। तो ये स्क्वायर फॉर्म है। कह रहा है इसकी जो हाइट है ना, या अपेक्स से लेके
या बेस तक का स्ट्रेट फासला ऐसे सीधा बिल्कुल सीधा जो है इसको हाइट कहते हैं। और ये हाइट कितनी है? ये है जनाब 14 मीटर, यानी 14 मीटर ऊंची ये है, 14 मीटर। एंड बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 229 मीटर। अब इसकी जो एक साइड है ये 229 मीटर है। इसी तरह जो इस साइड पे होगी ऐसे इसके पीछे आ रही है, वो भी 229 मीटर होगी। इसी तरह जो इसके पीछे है वो भी, और जो इसके पीछे है वो भी। टोटल 4 साइड हैं इसके स्क्वायर की। तो आपको पता चल गया कि स्क्वायर की साइड दी गई है, हाइट दी गई है, लेकिन एरिया हमें चाहिए वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो अभी देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरामिड। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे उसके ना एक फार्मूला आ गया, दूसरी ये विजुअलाइजेशन बना लेते हैं हम। ये वो वाला फ़ोटो है जिसको हम थ्रू आउट अपने लेक्चर के अंदर यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर पिरामिड के लिए। इसमें उसने बात की है कि हाइट इसकी, द हाइट ऑफ ग्रेट पिरामिड ऑफ इजिप्ट इज़ 146 मीटर है। पिछले मैंने क्या लिखा है? अच्छा ये 14 नहीं था, 146 था, सॉरी, ओके, आई एम सॉरी। अब इसकी जो हाइट है ये 146 मीटर गिवन है। एंड द बेस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 229, ये 229 साइड, ये 229 मीटर साइड। अब मीटर में फासला देख लें आप कितना बन रहा है। मैं तो कुछ नहीं कहता, ये बहुत बड़ी एक अजूबा जो है दुनिया का, बहुत बड़ी मकदार है। अब बेस का एरिया मालूम करना है, तो बेस इसकी है जनाब स्क्वायर, एरिया दिया नहीं गया लेकिन साइड दी गई है। तो लेंथ इनटू लेंथ फार्मूला होता है जनाब स्क्वायर के एरिया का। तो ये 229 इंटू 229, ये क्या हो जाएगा 229 इंटू 229। तो ये जनाब बन गया 52,441 मीटर था। तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये एरिया सिर्फ बेस का। तो जनाब इधर लिख देते हैं हम बेस का एरिया 52,441 इंटू हाइट ऑफ पैरामिड, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एंड दैट इज़ 146 मीटर। ये मीटर स्क्वायर था। अब इसको कैंसिल आउट करके देख लें क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं। 6 + 4 10 + 1 11, 3 पे कैंसिल नहीं होता। 4 1 5 जमा 4 9 2 11, 11 और 4 17, ये 3 पे कैंसिल नहीं हो रहे। अगर नहीं होते तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें और फिर 3 पे डिवाइड कर देंगे। ये ऊपर जो मल्टीप्लाई होगी रकम 5241 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 146 के साथ। तो ये क्या रकम बन गई? ये बन गई 7656386। और अगर इसको पढ़ें तो ये बन गया 7,646,386 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 3। आंसर ये आ गया जनाब 2552 2552 पॉइंट 2552 पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये कॉमा है। 128.6 666, तो इसको 0.7 लिख देते हैं ऐसे। अच्छा जनाब, ये क्या है? ये मीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम आ गया। अब ये इतनी बड़ी मकदार है, इसे कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे 2,52,128.67। लेकिन इसको अगर हम लिखें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी ये इशारिया जो होता है इसको उठा के आप फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ले आए ना, ऐसे, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ये बन जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट क्रॉस करके आया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जनाब इसका वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप इसकी बजाय इस पॉइंट को थोड़ा पीछे रखें तो ये बन जाएगा 25.52। चलें,
और मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 रेज टू पावर, ये पीछे इधर आया ना, तो 6 की बजाय ये 5 इनसे क्रॉस करके आया, ये आ गया। फिर अगर मज़ीद, ये भी सही है जवाब, ये भी सही है। आपके तरीका बता रहा हूँ कि आप मज़ीद इसको इधर तक भी ला सकते थे, तो ये यूं भी लिख सकते थे 200 एंड ये 55.2। वैसे रूल होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखना ये वाला, लेकिन अगर आप यहाँ लिख देंगे पॉइंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इधर पावर जो है पावर चेंज होती जाएगी, पावर पे डिपेंड करता है सारा कुछ। ये आ जाएगा, अगर आप इसकी बजाय पॉइंट को उठा के 2 और 1 के दरमियान में इंसर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2552.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। और मज़ीद इधर आना चाहें, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे तो ये पावर एक कम होती जाएगी। ठीक हो गया, तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बट रूल ये है कि आप पॉइंट को उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखें। ये कब लिखा जाता है? ये होता है आम जो तरकीब होती है या आम तरीकाकार होता है हमारा मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का या रकमों को लिखने का। लेकिन जब बड़ी सारी रकम आ जाती है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 मिलियंस के अंदर, बिलियंस के अंदर आ जाती है, तो उसको रीड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या गलती के अमकान होते हैं। वहाँ से बचने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, और उसका तरीकाकार ये है कि अगर इशारिया पॉजिटिव साइड से आएगा, राइट साइड से, तो फिर पावर पॉजिटिव होगी जितने इनसे क्रॉस करके आया है, तो आप 10 की पावर वो लिख देंगे, बाकी सारे इग्नोर कर देंगे। ये मैंने 2.5 लिख दिया, आप 2.55 भी लिख सकते थे। बहरहाल ये आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है द पिरामिड शोन इन फिगर 2। ये फिगर 2 आपकी बुक के अंदर मौजूद है। हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, ये हमें नज़र ही आ रही है कि ये रेक्टेंगुलर बेस है। इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है, दूसरी इसकी 6 सेंटीमीटर है। क्योंकि हमें एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ। तो ये 10 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये बन जाएगा 60 मीटर स्क्वेयर एरिया। ठीक हो गया। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स वर्टिकल हाइट। तो ये जो हाइट दी गई है जनाब, ये हमें मालूम करके बताना है। तो देखें, वॉल्यूम का जिक्र हुआ है और बाकी रेक्टेंगुलर बेस का जिक्र हुआ है, तो ये हमने रेक्टेंगुलर बेस को यूज़ करते हुए एरिया मालूम कर लिया बेस का, और वॉल्यूम को यूज़ करते हुए अभी देखें इसका फार्मूला मैंने लिख दिया। जो जो चीज़ें गिवन है इसको हम यूज़ करके ना वॉल्यूम के फार्मूले को इसमें से हाइट निकाल लेंगे। कैसे? वॉल्यूम ऑफ पिरामिड गिवन है विच इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो पुट ऐसे ही कर देते हैं हम वैल्यूज़ को। फिर उसके बाद बेस एरिया है जो कि अभी मैंने यहाँ पे निकाला, एंड दैट इज़ 60 सेंटीमीटर क्यूब इनटू हाइट ऑफ पिरामिड। तो ये जनाब हाइट जो थी अननोन थी, इसलिए इसको वैसे ही एक दफ़ा लिख लेते हैं। ये जो 3 है ये 2 × 6 होता है, तो ये 20 आ गया। अब ये 20 इधर सारी रकमों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो मतलब 20 से डिवाइड कर दे दोनों साइड पे। जब ये 20 उधर ज़रब हो रहा है, इधर इसको लिखेंगे इसका इन्वर्स, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब जो है, आई एम सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ये देखिए ना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये इधर। तो देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब है 100 के साथ, 20 के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊपर 3 सेंटीमीटर है, नीचे 2 हैं, तो ये 2 ऐसे, पीछे एक रह गया, 20 5, तो ये आ गया जनाब 5 सेंटीमीटर। क्या चीज़ जो इस साइड पे नामालूम थी, उसका नाम था हाइट। सो हाइट ऑफ दिस पिरामिड इज़ 5 सेंटीमीटर। हमारा ये क्वेश्चन भी अपने अख्ताम को पहुंचा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, इसमें लिखा हुआ है अ पिरामिड विद अ ट्रायंगुलर बेस हैज़ अ वॉल्यूम। सबसे पहले तो एक ऐसी ट्रायंगल ड्रॉ कर लें कि जिसकी ट्रायंगुलर बेस हो, यानी टेट्राहेड्रन की बात हो रही है। ये टेट्राहेड्रन आ गई, ये देखें, ये इसकी बेस है ट्रायंगल, ये वाली ऐसे। हैज़ अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन है, जो जो चीज़ गिवन है उसको पुट करते जाएं। ये जनाब वॉल्यूम गिवन है, तो लेफ़्ट साइड पे वॉल्यूम के फार्मूले में वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली।
if the base and height of triangular. अच्छा जनाब, अच्छा जनाब, अच्छा जनाब। ये ओके। बेस इसकी है जी 5 सेंटीमीटर और ट्रायंगल की हाइट है जी 8 सेंटीमीटर। वेट अ मिनट। ओके। असल में ना वो ट्रायंगुलर फेस की बात नहीं कर रहा, ये जो बेस है इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, इस ट्रायंगल की। जैसा कि पीछे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में भी हमने इस तरह के केसेस को डील किया था ऐसे। तो मैंने जो इसकी ट्रायंगुलर बेस थी उसको इधर लिख लिया। ये कह रहा है कि उसकी जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है यानी जिसको एल्टीट्यूड हम बोलते हैं, सॉरी, जिसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। थोड़ा सा इसको अगर मैं रोटेट करूं ऐसे, रोटेट करने से ये वाली जो चीज़ है ये 5 सेंटीमीटर इधर आ गया। ये जो 8 सेंटीमीटर है ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आ जाएगा ऐसे। और ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें उसने खुद ही कह दिया इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर, तो बेस 5 सेंटीमीटर है और जो इस ट्रायंगल की हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। अब उसने हाइट का जिक्र क्यों किया? इसलिए किया कि हमें ये एरिया चाहिए, ये ट्रायंगुलर बेस का एरिया। और ट्रायंगुलर बेस का जो फार्मूला होता है ट्रायंगल की एरिया फाइंड करने का, वो स्क्वायर और रेक्टेंगल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है? वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू स्लैंट हाइट कह लें या हाइट ऑफ ट्रायंगल कह रहे हैं। तो इसमें हाइट ऑफ ट्रायंगल 8 सेंटीमीटर है, जैसा कि उसने खुद ही बता दिया है क्वेश्चन के अंदर कि हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है। तो जनाब ये इस चीज़ से कैंसिल हुआ, ये आ गया 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जो बेस का एरिया वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर मैं इधर पुट करूँ 1/3 बेस का एरिया, तो दैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और उसके बाद हाइट ऑफ पिरामिड है, तो हाइट ऑफ पिरामिड के लिए हमें देखना है फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड। ये अननोन है, तो जो चीज़ अननोन होती है उसको एज इट इज़ हम लिखा करते हैं ऐसे। तो हाइट के लिए हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, ये 3 इससे कैंसिल आउट नहीं होता। हाँ अलबत्ता यूँ हो जाता है कि ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे अगर हम इसका इन्वर्स ऐड करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर है और नीचे क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऐसे। इसके जो इन्वर्स है उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या 20 से डायरेक्ट कह दें कि डिवाइड कर दिया दूसरी साइड पे। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, और इधर क्या रह गया? इधर रह गया 1/3 और साथ में हाइट मल्टीप्लाई हो रही है ऐसे। हमें सिर्फ चाहिए हाइट की वैल्यू। सो ये जो 3 इधर नीचे है ये इधर डिवाइड कर रहा है, बट दूसरी साइड पे इसको क्या करना चाहिए? इसको इधर आके ये मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो ये आ जाएगा 5, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 15/2। 15/2 का जब हाफ लेंगे तो ये 7.5 बनेगा, 7.5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। क्योंकि ये 3 थी ना और ये कैंसिल हो गई। और वैसे भी अगर आप कैलकुलेशंस के अंदर ना पुट करें ना यूनिट साथ, तो कोई बात नहीं है, लास्ट में जाके यूनिट पुट कर दें, तो इससे में कोई मुज़ायका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो हाइट दी गई है, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये जनाब इसमें हाइट ऑफ पिरामिड होती है जो अपेक्स से लेके सेंटर तक आती है इधर तक, और ये कितनी है? ये है जनाब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर।
और जो इसका वॉल्यूम है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम को तो आप लेफ्ट साइड पे लिख देना 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इधर क्या आ गया 1/3 बेस एरिया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस। अच्छा सॉरी, ये जो ये पिरामिड बना हुआ है ये गलत बन गया, ये ट्रायंगुलर पिरामिड है, जबकि क्वेश्चन के अंदर हमें स्क्वायर बेस्ड पिरामिड की बात कर रहा है। सॉरी टू से, बट दिस इज रॉन्ग फिगर। सो अब जो स्क्वायर बेस्ड होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू लेंथ, और हाइट ऑफ पिरामिड तो यही हाइट जो दी गई है 12 सेंटीमीटर वही यूज़ हो जाएगी। बस ये थोड़ा सा फ़र्क हुआ है। अलबत्ता ये जो डायग्राम है ये मैंने गलत बनाई हुई है। आई अपोलोजाइज माई मिस्टेक बट दिस इज़ रॉन्ग। अच्छा जी, इधर ये 12 सेंटीमीटर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर 3 है, तो 3 4 टाइम 12 होता है, ये कैंसिल हो गया। ये जो 4 बच गया इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इन्वर्स दूसरी साइड पे आके क्या करेगा, ऐसे इसको डिवाइड कर देगा। ये सेंटीमीटर क्यूब ऑलरेडी है, इधर वाला सेंटीमीटर आएगा, ये बन गया। और इधर लेंथ इंटू लेंथ, ये बन गया लेंथ का स्क्वायर। क्यों कि जो स्क्वायर बेस होती है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू लेंथ। तो ये जनाब 1 सेंटीमीटर 3 थे, बाकी 2 सेंटीमीटर पावर में रह गए। 4 को जब कैंसिल करते हैं तो 25 रह जाता है। ऐसे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट जब ख़त्म होगा ऐसे, और इधर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट के साथ याद रखिएगा एक प्लस का आंसर होता है, एक माइनस का आंसर होता है स्क्वायर रूट के साथ। क्यों होता है ये, जब हम स्क्वायर रूट डिस्कस करेंगे ना ख़ास तौर पे उस वक्त मैं बता दूंगा। बट इधर मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि +5 आएगा इसका आंसर, बिकॉज लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव। जो लंबाई होती है या डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, दैट्स वाई वी आर यूजिंग +5 हेयर। सो लेंथ इज 5 सेंटीमीटर ऑफ स्क्वेयर पिरामिड। अगर स्क्वेयर पिरामिड होता या अगर बनाया होता तो उसकी जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर आ जाती, और ये स्क्वेयर नहीं आता, सॉरी ये स्क्वेयर ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो लेंथ 5 सेंटीमीटर आ गई है, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है। ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि ये एक्सरसाइज ही हमने ख़त्म कर ली है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सीखा कि पिरामिड्स क्या होते हैं, पिरामिड्स की कितनी अकसाम होती है, पिरामिड्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पिरामिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस थे पिरामिड से रिलेटेड वो हमने अच्छे तरीके से 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर कवर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आई है, और आप साथ साथ ये तमाम लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का इशू हो, कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा हो, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना कमेंट पेश कीजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, अपने जो फैमिली मेम्बर हैं, कज़न्स हैं आपके पढ़ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, आपके हम उम्र हैं, उनसे चैनल सब्सक्राइब करवाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वंस अगेन मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।